नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत है ग्रैंड लीग गुरु पे। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि ऑनलाइन गेमिंग है, उसका जो एडिक्शन है उसके ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। स्पेशली सोशल गेमिंग यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि सोशल गेमिंग आपके हिसाब से मतलब हमारे गवर्नमेंट जो है सोशल गेमिंग को प्रमोट करना चाहती है, बट सोशल गेमिंग का भी बहुत सारा बैड इम्पैक्ट है। जो कि धीरे धीरे मैं उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो सुनिएगा ज़रूर और आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। देखो, सोशल गेमिंग में भी लोगों का एडिक्शन एंड टाइम वेस्ट दोनों होता है। अभी सोशल गेमिंग का देखो, एडिक्शन मतलब जो भी हमारे उम्र के बच्चे हैं, आई मीन बूढ़े हैं, जो भी है मतलब जो कि अपने उम्र के हैं, उनको पता है कि हम लोग जब गेम वेम खेलते थे हमारे कॉलेज टाइम पे, तो कितना असर पड़ता था हमारे ऊपर। एंड यहाँ पे टाइम वेस्ट तो इतना ज़्यादा होता है कि क्या ही बताए। लोगों को ऐसा लगेगा कि बस एक ही मैच और खेलना है, बट एक और लेवल पूरा करना है, और यही देखते देखते लोगों का जो है घंटे निकल जाता है। लोग वहाँ पे, और ये आप कोई भी आर्टिकल अगर पढ़ लोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एडिक्शन लेवल किस हद तक है। अभी अगर देखोगे, इंडिया में 2-3 घटना ऐसे ही हुई है जो कि सोशल गेमिंग की वजह से हुआ है, ना कि फैंटेसी या रियल मनी गेमिंग की वजह से हुआ है। एक गाज़ियाबाद का इंसिडेंट जो है वो आपने पढ़ा होगा, 3 बहनों वाला। और एक मेरठ का एक लड़के का एक न्यूज़ आई है, जिसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था एक लेवल क्रॉस करते हुए, and उसके भी वही, ठीक है, उसकी भी डेथ हो गई है। इसके बाद कुछ मतलब एक पहले भी जो है कोरियन लव गेम ये वाला, इसका ब्लू वेल, ऐसे बहुत सारे सोशल गेमिंग की वजह से बच्चे मानसिक तनाव से जा रहे हैं, वो आप लोगों को पता होगा चाहिए। तो मेंटल हेल्थ यहाँ पे भी इसके ऊपर भी असर पड़ता है। लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कुछ एंजाइटी जो है वो काम करता है, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लेवल ऐसा रखा जाता है कि ईगो हर्ट हो, ईगो बूस्ट करे, तो हमें गुस्सा भी आता है, नेगेटिविटी फैलता है। तो ये है। द यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि देखो, सोशल गेमिंग पे जो चैट फीचर है, आई मीन वहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप देखोगे वहाँ पे भी वो फेक सोशल कनेक्शन है, या तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी कंसर्न है, मतलब देश की सिक्योरिटी कंसर्न है, नहीं तो सीमा हैदर जैसे और भी शायद बहुत सारे लड़के लड़कियाँ चले आएंगे। सीमा हैदर लड़की नहीं, औरत। तो वो भी तो यही किसी गेम खेलते खेलते ही उनके साथ उनके करंट हस्बैंड का जो है परिचय हुआ था। देन यहाँ पे भी आपका पैसा खोता है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो बहुत सारे सोशल गेम में जो स्किन है, कॉइन्स है, इसके नाम पे पैसा लिया जाता है, और उसका कोई मतलब, अगर मेरे उम्र के हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं क्यों लूँ, लेकिन जो बच्चे हैं उनको लगता है वो इन सब चीज़ों में पैसा बर्बाद करते हैं। तो यहाँ पे भी पैसों का बर्बादी तो डेफिनेटली होती ही है, और एक गैम्बलिंग माइंडसेट जैसा यहाँ पे भी बन जाता है। देन यहाँ पे आपको अगर देखा जाए तो फिज़िकल हेल्थ के ऊपर भी बहुत सारा असर पड़ता है। जैसे नींद अगर आपको नहीं होगी तो उसकी वजह से बहुत सारे परेशानियाँ आप फेस करनी पड़ेगी। आँखें जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, हेडेक हो सकता है। बहुत देर तक अगर आप सिर्फ खेलते ही रहे तो सालों साल ऐसा करते रहे तो मोटा होने के चांसेस है। जो मोटा, अभी कुछ लोग बोलेंगे भाई तू मोटापा के बारे में बात कर रहा है, भाई मैं मेरे को ही पता है ना, ठीक है, मशीन के सामने कितना देर तक बैठे होने से इतना बड़ा पेट बाहर आ जाता है, मेरे से पूछो। नहीं, ऐसा यहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो हो ही रहा है। आप अगर देखोगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है, जो हमारे देश के भविष्य है, जो यंग जनरेशन है, उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो बच्चे और टीनेजर्स जो है उनके ऊपर इसका असर ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पे फेक करियर गोल दिखाया जाएगा, और मान लो कि इंडिया में सोशल गेमिंग का जो है बूम होता है, उसके बाद एक टाइम पे गवर्नमेंट फिर भी कुछ लोग वहाँ पे कमाएंगे, कुछ लोग कुछ करेंगे, लेकिन वहाँ पे अगर फिर भी ब्लैंकेट बैन वहाँ पे भी आ जाए तो इतने सालों का मेहनत उनका भी बेकार हो जाएगा। देखो, अभी गेमिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, नो डाउट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बट इसका जो बैड इम्पैक्ट है वो हमारे बच्चों के ऊपर या फ्यूचर जनरेशन के ऊपर, जो यंगर जनरेशन है उनके ऊपर इसका असर बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी लॉजिक गवर्नमेंट ने फैंटेसी या रियल मनी गेमिंग के लिए खड़ी की थी, वो हर एक पॉइंट यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। तो गवर्नमेंट को फिर से, और गवर्नमेंट इसको, ये जो सोशल गेमिंग है इसको प्रमोट भी करना चाहती है। तो ऐसे ही जो मानसिक तनाव बच्चों में है, बच्चे
बच्चे अगर ऐसे ही सुइसाइडल टेंडेंसी उस उनमें आ जाए तो उनके लिए ज़िम्मेदार कौन होगा? तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए तो कि इनको कैसे हैंडल किया जाए। बहुत सारे ऐसा भी सुनने को आ रहा है, मतलब जैसा हमने बजट के बाद देखा है, बहुत सारे स्कूल एंड कॉलेजेस में कुछ लैब वगैरह बनाया जाएगा। वहाँ पे शायद गेमिंग के ऊपर या जो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर शायद वहाँ पे लोगों को बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बट वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी बैड इम्पैक्ट ही है। एक्चुअली आप देखा जाए स्कूल कॉलेज में जो एवीजीसी है, एवीजीसी मतलब वही एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स, इसके ऊपर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि बच्चों का एजुकेशन के ऊपर से फोकस हट जाएगा। ऑफ कोर्स आप अगर देखोगे आपके घर में जो बच्चे हैं वो अगर उनका नॉर्मल जो पढ़ाई लिखाई है वो हैम्पर होती है अगर उनके हाथ में मोबाइल दिया जाए, तो मोबाइल या स्क्रीन टाइम उनका बढ़ा तो ये आपने वहाँ पे भी देखा होगा। तो अगर स्कूल कॉलेजेस में ही यही होता रहेगा तो नॉर्मल जो स्टडीज़ है उसके ऊपर तो असर डेफिनेटली पड़ेगा। तो बच्चे जो है नॉर्मल मैथ्स, नॉर्मल साइंस, नॉर्मल सोशल साइंस, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ही फोकस करेंगे। जो गेमिंग है या कंटेंट क्रिएशन है या वीएफएक्स है, इसके ऊपर ही फोकस करेंगे। और हर एक बंदा जो है, हर एक बच्चा जो है वो वीएफएक्स या कंटेंट वीएफएक्स में अपना करियर नहीं बनाएगा, हर एक बच्चा कंटेंट क्रिएटर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो है। और वहाँ पे कौन लोग पढ़ाएंगे? मतलब जो पढ़ाएंगे, इधर कंटेंट क्रिएटर को आपको हायर करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कंटेंट क्रिएटर को आप किस बेसिस पे हायर करोगे? कुछ ना कुछ बेसिस तो होना चाहिए कि इस बेसिस पे हम लोग कंटेंट क्रिएटर को हायर कर रहे हैं। देन आपके यहाँ पे अगर आप देखोगे कि स्टूडेंट का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसमें एडिक्शन होने के चांसेस है और वर्चुअल दुनिया में ही वो लोग रहेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर बच्चा कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकता, हर बच्चा एनिमेटर नहीं बन सकता, डिज़ाइनर नहीं बन सकता। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि स्कूल कॉलेजेस में ये स्टार्ट करना कितना सही रहेगा या गलत है। और जैसे अगेन करियर गोल जो ऐसा तो नहीं कि बच्चे ये समझे बस कंटेंट ही बनाओ और पैसा बनाओ। जो ऐसा अगर लोग सोचेंगे तो बहुत सारे जो बाकी जॉब्स है उसके लिए हमें ट्रेंड प्रोफेशनल्स नहीं मिलेंगे। सब लोग अगर इसके पीछे भागना स्टार्ट करेंगे तो स्कूल कॉलेज में अगर होगा तो इसके पीछे तो इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा होगा। तो आप शायद इन फ्यूचर ऐसा अगर होता रहा, आप शायद इन फ्यूचर बहुत बढ़िया जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, रिसर्चर्स है, ये इनका जो नंबर है ये कम होता रहेगा। अब यहाँ पे इसका जो कॉस्ट होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। जितना पैसा यहाँ पे डाला है वो अगर नॉर्मल एजुकेशन पे डालते तो शायद और भी ज़्यादा बेटर होता। बट समस्या यही है कि गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि ये फ्यूचर है, ये ऑरेंज इकोनॉमी है। बट इस ऑरेंज इकोनॉमी के आड़ में जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा उसके बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट इतने दिन हो गए अभी तक ऑनलाइन जो गेमिंग बिल है, जो कि रियल मनी गेमिंग बिल है, उसके वो अभी नोटिफिकेशन उसका भी अभी तक नहीं आया। हमारे जो अश्विनी वैष्णव जी है वो बार बार बोलते हैं कि 15 दिन में आ जाएगा, इतने डेट में आ जाएगा, तो वो भी नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट का समहाउ कहीं ना कहीं पे कंफ्यूज तो थोड़ा बहुत तो है ही। तो अगर आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये भविष्य में हमारे देश के बच्चों को आगे ले जाएगा या नहीं। वैसे हम लोग गवर्नमेंट के साथ ही है, गवर्नमेंट जो भी बोलेगी वो हम लोग मानेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि हम लोग आम इंसान हैं। बट फिर भी मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी जो बच्ची है उसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो, वो बहुत ज़्यादा फ़ोन लेके या लैपटॉप लेके। वैसे अभी भी हम लोग परेशान ही हैं, लेकिन अगर ये सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा स्कूल कॉलेजेस में तो मेरी जैसी बच्ची है, ऐसे बहुत सारे लोगों के बच्चे जो है उनके भी वहाँ पे प्रॉब्लम ही होगी, उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी बच्ची को स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा मिले, वो नॉर्मल पढ़ाई लिखाई ठीक से करे। आप भी अगर चाहो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो भी आपका ओपिनियन है वो कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। तो थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग, कीप सजेस्टिंग, लव यू ऑल, थैंक यू।